अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जी इधर मैं निकालने लगी थी ग्रोसरी, तो मैंने कहा चलिए ना मैं साथ-साथ निकालती जाती हूँ और साथ-साथ आपसे शेयर करती जाती हूँ। ये मैं कल के व्लॉग में आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं ना ग्रोसरी करने गई थी और ये रमज़ान से रिलेटेड ही मेरी ग्रोसरी थी। ये मैं कुछ मसाला जात लेकर आई हूँ जिससे मैं आपको कुछ रेसिपियाँ बनाना बताऊँगी और वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं अपनी संडे की रूटीन आपसे शेयर करूँगी। तो आपने व्लॉग को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपने लास्ट तक व्लॉग को देखना है और देख के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इधर जी ये देखें, ये गरम मसाले के ही सारे पैकेट है, यानी कि तेज़ पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है, ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है। क्योंकि मुझे ना ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी, तो मैं एक दफ़ा ही जाकर ले आई थी ताकि सारी मैं रेसिपी इससे तैयार कर सकूँ। और अब मैं इसको पकड़ूंगी और रख दूँगी मैं किचन में। और इधर जी ये देखिए, मुझे बनाना था छोटे बेटे के लिए दही और केला, क्योंकि ना उसकी रात से तबीयत ख़राब थी। तो अब मैंने करवाना था सबको नाश्ता, बट वो कह रहा था कि मैंने नाश्ता नहीं करना क्योंकि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा पेट में प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा चले मैंने ना उसको दही और केला दे देती हूँ। और दही और केला पेट ख़राब के लिए इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है ना कि जब भी आपके बच्चों को कोई लूज़ मोशन वगैरह हो ना, तो जल्दी से आप केला और दही उसको बना कर दें, तो आप यकीन करें कि आधे घंटे में उसको फ़र्क पड़ जाएगा। और अब केले को अच्छे तरीके से मैंने मैश करना, और मैश करने के बाद फिर इसमें दही डालकर, अगर शक्कर घर में हो तो वेल एंड गुड, अगर शक्कर ना हो तो चले चीनी डाल लें। और वैसे मैं तो अब सबको यही मशवरा दूंगी ना कि घरों में ना चीनी को छोड़ के गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल करें, क्योंकि गुड़ और शक्कर का कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि आजकल जो भी है ना, मैदे की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से ना अगर जिनको नहीं भी है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको नहीं भी है वो भी शक्कर और गुड़ का ही इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और इधर देखें, मैंने उसको दही और केला और साथ में चीनी डालकर दे दी है, क्योंकि मेरे पास शक्कर नहीं थी, तो मैंने उसको चीनी ही डाल दी है। और इसको देने के बाद मैं खुद भी कर लूँगी नाश्ता। और क्योंकि ये संडे का दिन है, तो आपको पता है कि संडे का दिन कितना बिजी होता है। और इधर मैंने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मेरे ना हम लोग गए थे शादी पे, तो बेटे का बोस्की का सूट धोने वाला था, तो मैंने उसको धो लिया था। और अब मैं इधर तार को कर रही हूँ अच्छे तरीके से साफ़, क्योंकि मैं जब भी कपड़ों को डालती हूँ उल्टा करके डालती हूँ। और जिस तार पे कपड़ों को डालना होता है ना, उसको मैं साफ़ करके ही डालती हूँ, ताकि ना कपड़ों वगैरह पे कोई निशान ना पड़ जाए। और अब मैं इसको कर दूँगी उल्टा, और फिर मैं डाल दूँगी तार में। और जो कपड़ों की शाइनिंग धूप में खुशक होके आती है ना, ड्रायर हम जितना मर्ज़ी कर लें, उसका वो रिज़ल्ट नहीं हमें मिलेगा जो धूप में कपड़ों का मिलता है। मेरा तो यही तजुर्बा है। आपका क्या राय है इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इधर जी ये देखिए, क्योंकि संडे का दिन है, तो संडे वाले दिन बच्चों ने मस्तियाँ मारनी होती हैं। तो इधर जी ये देखें, ये छोटे की एक काइट पड़ी थी, तो वो बड़ा पकड़कर उड़ाने लग गया था। हालांकि उड़ाने दोनों को नहीं आती, बस ऐसे ही शौक पूरा करते रहते हैं दोनों। और वैसे भी काइट से तो हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा मना किया, मगर बच्चे मना नहीं होते, कोई ना कहीं से ये ले ही लेते हैं। और ये देखिए, फटी पड़ी थी तो उसको उड़ाना शुरू कर दिया, तो फिर वो नीचे उतार ली, कह रहा था कि मामा जी फटी हुई है, इसको मैं टेप लगा कर मैंने उड़ानी ज़रूर है। और इधर जी ये देखिए, काइट की हो रही है मुरम्मत, और मेरे ख़्याल से ये हो चुकी है ठीक। तो जो अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, वो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी तो ज़ाहिर है आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और इधर मैं भी इनके साथ छत पे ही थी, और फिर इधर मैं जाऊंगी नीचे, और अभी बड़ा बेटा भी आ चुका है नीचे, और हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया था। इधर मेरी चल रही थी रमज़ान रेसिपी कोई, तो मैंने अब उठाकर वो पीछे रख दी। मुझे बोल रहा था कि मामा जी मुझे नाश्ता बना के दे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज संडे है, सब अपने अपने काम खुद ही करो। तो मैं पीछे हट गई थी, क्योंकि मुझे रेसिपी बनानी थी, तो मैंने कहा मैं आप अपना काम खुद ही करो। तो ये अब खुद ही बनाने लग गया था अपने लिए ब्रेड अंडा। और अल्लाह ताला बस सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, उन पे अपना करम फजल करे और माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, क्योंकि बच्चों को इस बात की अहमियत का पता होना चाहिए कि हमारे वालिदैन ने हम पे कितनी ज़्यादा मेहनत की है या कर रहे हैं, तो हम भी उनकी हर बात को माने और उनके फर्मा बरदार बने। अल्लाह ताला सब बच्चों को हदायत दे और फर्मा बरदार करे और लाइक करे, और लंबी ज़िंदगियाँ तंदुरुस्तियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। और इधर जी ये देखें, एकदम से दोनों अंडों को डाल दिया। उसने कह रहा था कि मैंने दोनों इकट्ठे ही बनाने हैं, और इसने खुद फर्स्ट टाइम अपने लिए नाश्ता बनाया था, बट ये कि ठीक बना लिया था।
और इधर जी जनाब ये देखिए मशीन का कवर मैंने मंगवाया नहीं, बल्कि मेरी सिस्टर हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। उन्होंने अपनी मशीन का मंगवाया था, तो वो मुझे बता रही थी कि मैंने अपनी मशीन का कवर मंगवाया, तो मैंने कहा मैंने भी ऑनलाइन इसका ऑर्डर करना है। तो उन्होंने वही सुन के तो मुझे भी मंगवा कर हमारे घर भेज दिया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे कहने पे, हालांकि मैंने अभी उन्हें कहा नहीं था कि मुझे भी आप मंगवा दो, मैंने सिर्फ उनसे डिस्कस ही की थी कि मैंने भी मंगवाना है, मगर उन्होंने मुझे मंगवा के और हमारे घर भेज दिया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरे बड़े भाई की बेगम है, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी सिर्फ इतनी सी बात पे ना, उन्होंने खुद ही अपनी मर्ज़ी से ही कलर वगैरह सेलेक्ट किया। उनका फिर अगेन मैं थैंक यू बोलती हूँ। और वैसे एक बात मैं आपको बताऊँ, मुझे कवर की ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि मशीन आए दिन गंदी हो जाती थी। तो मशीन को मैंने बाहर रखा हुआ है टेरेस में। टेरेस में ही हमारी लॉन्ड्री, तो उधर ही मैंने मशीन को रखा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती थी, तो जिसकी वजह से ना मुझे बार बार इसको साफ़ करना पड़ता था। और अब जी मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि मुझे आप कवर इस पे चढ़ा दें, क्योंकि ये कवर ना पीछे पाइप को उतार कर इसको कट करके डालना था। तो मैं उनसे बोल रही थी कि आप ना मुझे डाल दें, क्योंकि संडे का कोई ना कोई तो हमें फ़ायदा होना चाहिए। जब सारे घर हों तो फिर इन्हीं बातों का फ़ायदा है कि सबसे एक एक काम करवाओ, ताकि ना वीक में हमें कोई ना कोई तो आसानी हो। और अब ये देखें पीछे से ना कटिंग करके तो बड़ा परफेक्ट ये पूरा आ गया था। और अब ये कवर का ये फ़ायदा होगा, नहीं ये पाइप अब इसके पीछे लग जाएगा, और इस कवर का हमें ये फ़ायदा होगा कि आराम से इसकी ज़िप को खोलेंगे और कपड़े वगैरह धो लेंगे, और बाकी मशीन हमारी साफ़ की साफ़ ही रहेगी। दराज वालों की कुछ आइटम्स तो ऐसी हैं ना कि जो ज़िंदगी में बहुत ही सुकून देती है, और कुछ ऐसी हैं कि ऑर्डर कुछ करें और भेज कुछ देते हैं। चले कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो ही जाता है, हर चीज़ को एडजस्ट करना चाहिए। और ये देखिए बड़ा परफेक्ट पूरा आया था कवर। और फिर मैं अगेन अपनी सिस्टर का थैंक यू बोलूँगी। और वो रिश्ते में तो मेरी भाभी जी लगती हैं, बट ये कि मुझे अपनी बड़ी बहनों से भी अजीज़ हैं, क्योंकि वो मेरा ख्याल ही ऐसे रखती हैं जैसे मैं उनकी छोटी सिस्टर हूँ। और इधर जी देखें, क्योंकि वीकेंड था तो फिर बच्चे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और इधर दोपहर में मंगवा लिए थे समोसे, और मैं सबको अलग-अलग प्लेट में डालकर ना मैं कहती थी कि चले ना आपको मैं समोसा चाट बना दूं और आपको रमज़ान की याद ताज़ा करवा दूं, क्योंकि जो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं उसको तो रमज़ान की याद ताज़ा हो गई होगी। जो समोसे लवर्स, पकौड़े लवर्स हैं ना, उनके तो मुँह में देखकर पानी आ गया होगा। और हमारे लिए घर के करीब ही शॉप है, और इतने मज़े के इनके समोसे होते हैं ना। हालांकि मैं इस हक़ में नहीं होती कि बच्चे बाहर से लाकर खाएं, बट ये कि फिर बच्चों की बात तो माननी पड़ती है। उनको इस शॉप के समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब ये मैंने 3 प्लेटों में लगा लिया, और अब ये साथ में सैलड वगैरह भी देते हैं, और बड़े मज़े के वैसे इनके समोसे होते हैं। और इधर मैं सैलड भी इनको डाल दूँगी ताकि ये खा लें। और इधर जी मुझे बनानी है बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चटनी, और चटनी मुझे बनानी है हरे धनी के पुदीने की। लहसुन अदरक मैं डालूँगी, साथ में डालूँगी नारदाना डालूँगी और जीरा डालूँगी। और ये सारी चटनी मैं बना कर रखूँगी तकरीबन पूरे वीक के लिए, क्योंकि आज बच्चों को छुट्टी थी, तो मैंने कहा चले ना आप मेरे साथ थोड़ी हेल्प करवाओ। छोटे बेटे को बोला था कि आपने मेरे साथ नहीं ये चटनी बनवानी है। तो इधर मैं बैठी थी पुदीना और हरा धनिया लेकर। और आपको मैंने पहले भी शेयर किया कि कैसे जो छोटे छोटे काम करने वाले होते हैं ना, तो ऐसे ही मैं लॉन्च में बैठ जाती हूँ टेबल पे, ताकि बैठ कर ना मैं आराम से कर सकूँ। और इधर मैं हरा और धनिया और पुदीना बना लूँगी, और साथ ही ये देखिए पैकेट पड़े हैं अनारदाने के, फिर इनको भी वॉश कर लूँगी। और लहसुन अदरक का वो मैंने पहले से बना कर रखा, वो पेस्ट बना कर रखे हैं, मैं वो पेस्ट नहीं डालूँगी, अलहदा मैं फ़्रेश छील कर इसमें डालूँगी। इधर ये देखें बेटा चटनी कूट रहा है, अब मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया, और साथ ही डाल दूँगी मैं अनारदाना भी। और फिर आराम से मैं चटनी को पकड़ूँगी, बोल में डालूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। और इधर जी ये देखें, ये है रात तकरीबन 11 बजे का टाइम, और नेक्स्ट डे थी मेरे बेटे की बर्थडे। बट ये कि हमने पहले ही उसकी बर्थडे कर दी थी ताकि उसको सरप्राइज़ दिया जाए, और ये सो चुका था। और इसको जगा कर फिर हम केक वगैरह पहले हमने टेबल पर रख दिया था, फिर जब इसको जगा कर रहे तो ये इतना हैप्पी हुआ कि आप यकीन नहीं कर सकते। ज़ाहिर है ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ घरों में करनी चाहिए। और इधर जी ये देखें, स्नोफॉल के बगैर तो बच्चों को लगता है कि जैसे बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं हुई। और इधर ये बेचारा सोकर ही उठा था, और बड़े ने तो उसका हश्र कर दिया था, बट ये कि वो उसने गुस्सा नहीं किया था और हैप्पी हैप्पी ही था। और इधर ही करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग कैंड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें SS फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।